टीवी में मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। संभल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जामा मस्जिद इलाके में प्रशासन का बड़ा एक्शन सामने आया है। 36 दुकानों और मकानों को नोटिस जारी किया गया है और अब इन नोटिसों के बाद बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। महायोजना 2031 के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन का दावा है कि ये चिन्हित किए गए निर्माण बिना नक्शा पास कराए किए गए हैं। जांच के बाद डीएम के निर्देश पर 36 लोगों को नोटिस थमाया गया है और 7 दिन में जवाब मांगा गया है। यानी फिलहाल बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन नोटिस के बाद अगली कार्रवाई को लेकर हलचल जरूर तेज हो गई है। वहीं नोटिस मिलते ही कुछ दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठाए हैं। एक दुकानदार ने साफ कहा कि वो कोर्ट जाएंगे, जबकि दूसरी दुकानदार का दावा है कि उनके पास निर्माण का नक्शा मौजूद है। अब बड़ा सवाल ये है कि 7 दिन बाद संभल में बुलडोजर की बारी आएगी। 36 दुकानों और मकानों पर जारी नोटिस के पीछे क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संभल में फिर बुलडोजर की दस्तक, सीएम योगी का बड़ा एक्शन। संभल में 36 निर्माणों पर नोटिस जारी। संभल में जामा मस्जिद के आसपास प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। जामा मस्जिद के पिछले इलाके में 36 दुकानों और मकानों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। मामला महायोजना 2031 के तहत सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। प्रशासन के मुताबिक चौधरी सराय से चंदोसी चौराहे तक और जामा मस्जिद होते हुए टंडन तिराहे तक सड़क चौड़ी की जानी है। इसी के तहत जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में निर्माणों की जांच की गई। एसडीएम विकास चंद्र और जेई सचिन ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। जांच के बाद प्रशासन का कहना है कि करीब 3 दर्जन दुकान और मकान बिना नक्शा पास कराए बने हुए हैं। टीम ने मौके की जांच कर रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद डीएम अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर 36 लोगों को नोटिस जारी किया गया। सभी को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। यानी फिलहाल प्रशासन ने सीधे कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं की है, पहले नोटिस दिया गया है और लोगों से उनका पक्ष मांगा गया है। अब इन 36 लोगों के जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई को लेकर तस्वीरें साफ होंगी। नोटिस के बाद दुकानदारों ने उठाए सवाल। जामा मस्जिद इलाके में नोटिस की कार्रवाई के बाद अब प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच आमना सामना होता दिख रहा है। एक तरफ प्रशासन इसे महायोजना 2031 के तहत सड़क चौड़ीकरण और बिना नक्शे वाले निर्माणों से जोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ दुकानदार कार्रवाई के तरीके पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इन 36 नोटिसों के बाद अगला कदम क्या होगा। इसी पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पूरे मामले पर प्रशासन और दुकानदारों का क्या कुछ कहना है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब नोटिस पाने वाले दुकानदारों ने भी सवाल उठाए हैं। नोटिस रिसीव करने वाले दुकानदार उस्मान अली का कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि सड़क का चौड़ीकरण होना है। उस्मान अली के मुताबिक चौड़ीकरण का काम चौधरी सराय से टंडन सराय तक किया जाना है, लेकिन अधिकारियों ने मेजरमेंट सिर्फ जामा मस्जिद के पीछे वाले हिस्से का लिया है। उन्होंने इस मेजरमेंट को गलत बताते हुए कहा कि वो इस मामले में कोर्ट की गुहार लगाएंगे। वहीं दूसरे दुकानदार मोहम्मद उवेश को भी नोटिस दिया गया है। उनका कहना है कि उनके पास निर्माण का नक्शा मौजूद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग करेंगे। यानी नोटिस पाने वाले सभी लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग अपने पास जरूरी दस्तावेज होने का दावा भी कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि 7 दिन बाद क्या होगा। क्या इन निर्माण पर बुलडोजर चलेगा या फिर लोगों के जवाब के बाद मामला आगे बढ़ेगा। फिलहाल प्रशासन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आगे की कार्रवाई जवाब और जांच के बाद तय होगी।
तो संभल में जामा मस्जिद के आसपास 36 दुकानों और मकानों को मिले नोटिस ने हलचल बढ़ा दी है। प्रशासन ने 7 दिन में जवाब मांगा है, जबकि कुछ दुकानदार कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जवाब के बाद प्रशासन का अगला कदम क्या होगा। क्या सिर्फ नोटिस तक रहेगी कार्रवाई या फिर बुलडोजर की बारी आएगी? फिलहाल जवाब का इंतजार है, लेकिन संभल में इस कार्रवाई को लेकर सियासत और सरगर्मी दोनों ही तेज हो गई है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।